नमस्कार छात्रों। आज हम लोग डेटा माइनिंग एवं टेक्स्ट माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की इस महामारी में हम सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ई लर्निंग और यूट्यूब वीडियोज़, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी अलग सोशल मीडियाज़ का और अलग अलग इंटरनेट वेबसाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रयोगात्मक कार्य में हम लोग एक तरीके से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, सूचनाएं बढ़ा रहे हैं। तो यह जो ईरा है इसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का ईरा। अब इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन मतलब सूचना विस्फोट। ऐसे बोला गया है कि हर 2 साल में आपकी जो सूचनाएं हैं वो दुगनी हो जाती है। जैसे कि हम पहले बात करते थे किलोबाइट्स की, हम बात करते थे मेगाबाइट्स की, हम बात करते थे जीबी की। तो ये जो सारे मापन हैं डेटा के, अब इसे हम लोग आगे के आने वाले जनरेशन में टीबी में, पीबी में, पेंटाबाइट्स में, ज़ोटाबाइट में हम लोग मापन करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उत्पादन देता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं असंरचित डेटा। असंरचित डेटा। अब ये जो असंरचित डेटा है इसे हम लोग कई उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी इमेज है, वीडियोस है, आपकी कई तरीके की जो सोशल मीडिया टेक्स्ट करते हैं आप अलग तरीके के फाइल्स अपलोड करते हैं, उसको वर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं, पीडीएफ बोले, तो ये सारी जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। आपके फ़ोन कॉल्स भी एक तरीके के जो लॉग्स तैयार होते हैं वो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, अगर हमें उसे ठीक से रचित करना है, तो हम बहुत ही मुश्किलों का और बहुत ही हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जटिल कार्य है। अब अगर हम लोग एक तरीके से देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा हमने देखा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, संरचित डेटा हमने देखा है, तो यह आपने एक्सेल शीट के फॉर्मेट में देखा है, आप गूगल शीट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा आपका संरचित डेटा है। आपने जो भी एसक्यूएल डेटा होगा, आपका एसक्यूएल कमांड्स होंगे और आपकी जो डेटाबेसेस तैयार होते होंगे, आपकी जो भी फ़ोन रिकॉर्ड्स है, तो ये सारा आपका संरचित स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना, इसके साथ में जितनी भी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, वहाँ पैटर्न्स जो मिलते हैं, उन पैटर्न्स को ढूंढ निकालना बहुत आसानी से हो जाता है। पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का इस तरीके का विश्लेषण, इस तरीके का एनालिसिस बहुत कठिन है और बहुत जटिल भी है। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की मैंने बात की, तो ये मैंने इसलिए की कि जब हम लोग डेटा माइनिंग के बारे में देखते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा से पैटर्न्स ढूंढने की या फिर नॉलेज डिस्कवरी की बात करते हैं, हम ज्ञान खोजने की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग
पैटर्न्स इसके कई प्रकार ये है, आने वाले वीडियोस में हम लोग उसे भी देखेंगे। तो पैटर्न हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आगे जैसे कि ये बात हो गई आपकी डेटा माइनिंग की, स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब जब मैं टेक्स्ट माइनिंग की बात करती हूँ तो टेक्स्ट माइनिंग में हम विश्लेषण करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, या जैसे कि मैंने इससे पहले बताया है, असंरचित डेटा का विश्लेषण करते हैं। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कई जैसे एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे, और उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, उसमें से जो भी हमें पैटर्न्स निकालने हैं, उन पैटर्न्स का या फिर उस नॉलेज डिस्कवरी का जो प्रयोग हम करेंगे, तो हमें टेक्स्ट माइनिंग ज़्यादा कठिन है ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो डेटा माइनिंग और टेक्स्ट माइनिंग में हमें एक अंतर इस तरीके से पता चल गया कि ये जो डेटा टाइप है ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड है टेक्स्ट माइनिंग में, और आपका स्ट्रक्चर्ड है डेटा माइनिंग में। ठीक, अब आने वाली जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग उसकी जितनी भी फंक्शंस है उस बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।